हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं स्वैन सॉन्ग। आप सभी ने ये इडियम कहीं ना कहीं कभी ना कभी या तो पढ़ा होगा या सुना होगा। ये एक मेटाफरिकल फ्रेज है। इसका अर्थ होता है कि एक स्वैन, आप सभी जानते हैं एक स्वैन होता है, वो एक बहुत ही शांत क्रीचर होता है। लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में कहा गया है कि जो स्वैन होते हैं वो अपने मृत्यु से पहले, मरने से पहले जो है, बहुत ही एक सुंदर, एकदम जादुई सा एक गाना गाते हैं। और जो कि उनकी एक ग्रैंड परफॉर्मेंस होती है, उसी को स्वैन सॉन्ग कहा गया है इंग्लिश में। पहली बार इसको 1890s के पास में लिटरेचर में देखा गया था, उससे पहले ये मौजूद नहीं था। तो स्वैन सॉन्ग जो रेफ़र करता है, वो रेफ़र करता है कि एक किसी का फाइनल एक्ट, कोई परफॉर्मेंस, कोई जेस्चर होता है जो एक किसी की एंडिंग से पहले जो किया जाता है, जिसमें एक सेंस होता है कि ये एक फेयरवेल है। ये ओरिजिनली ये टर्म जो है स्वैन से निकल के आई थी, जो कि एक साइलेंट क्रीचर है, बहुत ही सुंदर होता है। और ये जो डिनोट करता है, ये किसी के करियर की, किसी की जर्नी की अंत को दर्शाता है कि किसी का एक फेज़ ख़त्म हो गया है। जैसे 10 साल ख़त्म हो जाते हैं, 100 साल ख़त्म हो जाते हैं, तो एक उसको हम मार्क करते हैं। जैसे नया साल भी शुरू होता है, तो हम नए साल के साथ मार्क करते हैं जो उसकी एंडिंग होती है उसको। तो वही ये एक जो है उसका एक्सप्रेशन है। इसका एक उदाहरण ये रहेगा कि कोई एथलीट है, वो जब रिटायर होने जाता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हुए थे, तो मुझे याद है उन्होंने लास्ट मैच, टेस्ट मैच था उनका, उसमें उन्होंने 50 रन बनाए थे। तो उसको स्वैन सॉन्ग कहा जाएगा, क्योंकि वो उनका एक लास्ट गेम था। उसके अलावा कोई मास्टरपीस होता है, किसी का फाइनल वर्क होता है, कोई लाइफ लॉन्ग ऐसी क्रिएटिविटी होती है जो कि दर्शाती है कि हाँ, एक जो एंड जो हो रहा है उसका फेयरवेल है। किसी का प्रोजेक्ट जो होता है, जैसे कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे कि आपका बुर्ज खलीफा है, जब वो ख़त्म हुआ होगा, जब उसका अंत हुआ होगा कंस्ट्रक्शन का, तो उसको स्वैन सॉन्ग कहा गया होगा। इसी के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि एक डांसर हैं, जो उनकी डांसिंग परफॉर्मेंस होती है, बहुत जो ग्रैंड परफॉर्मेंस होती है करियर से ख़त्म करने से पहले, उसको स्वैन सॉन्ग कहा जाता है। हमारे नौजवान जो होते हैं फौजी, उनका जो परफॉर्मेंस होता है, वो जब अगर जंग पे जा रहे होते हैं, तो उसको भी स्वैन सॉन्ग कहा गया है। जिस मैं पहले ही उदाहरण दे चुका हूँ क्रिकेटर का, या किसी भी एथलीट का, कोई स्विमर होता है, कोई रनिंग होता है, कोई बास्केटबॉल प्लेयर है, उन सभी को जब ग्रैंड परफॉर्मेंस होती है उनकी, फाइनल उनका फेयरवेल से पहले, उसको भी स्वैन सॉन्ग कहा गया है। किसी सिंगर का, मडोना, माइकल जैक्सन, टेलर स्विफ्ट, जब इनकी लास्ट परफॉर्मेंस होगी, टेलर स्विफ्ट तो अभी भी परफॉर्म कर रहे हैं, जब माइकल जैक्सन की लास्ट परफॉर्मेंस हुई होगी, उसको स्वैन सॉन्ग कहा गया होगा। फ्रेडी मर्करी, क्वीन के जो लीड सिंगर थे, उनके जो आखिरी गाने थे, उनको भी स्वैन सॉन्ग कहा गया। तो स्वैन सॉन्ग क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये एक इमोशनली जो सेलिब्रेशन है, एक जो हमारा ट्रांजिशन होता है एक वर्किंग फेज में, कि हाँ, एक बंदा काम कर रहा है, और जब वो उसका अंत होने जा रहा है काम का, जब उसको समाप्त कर रहा है, तो वो एक सिंबल होता है उसका कि या इसका काम ख़त्म होने जा रहा है, कि इसकी ये लेगेसी आज से ज़िंदा रहेगी। उसी परफॉर्मेंस को स्वैन सॉन्ग कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।